नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वैद्य सार्थक चौहान। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कौन नहीं चाहता मेरे प्यारे साथियों कि अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जिए। सब लोग चाहते हैं। एक भारतीय पुरुष की कुछ ही तो इच्छाएं होती हैं और इन इच्छाओं में सबसे ज्यादा एक प्रबल जो इच्छा होती है वो होती है कि वह बिस्तर में ज्यादा से ज्यादा आनंद ले। लेकिन कुछ बचपन की गलतियों के कारण, कुछ ऐसे क्रियाकलापों के कारण, गलत आचरण और व्यवहार के कारण और न्यून नॉलेज के अनुसार, यानी कि न्यून नॉलेज का मतलब है कि किसी भी जानकारी का अधूरा होना बहुत ज्यादा घातक होता है। जैसे तो उस जानकारी के अधूरे होने की वजह से भी बहुत सारे व्यक्ति अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा। कई लोगों के सवाल थे, कई लोगों के बड़े सारे मन के विचार थे कि भाई डॉक्टर साहब आप इतनी सारी दवाइयां बताते हो, कुछ ऐसी औषधि बताओ जो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो और केवल हमें 1 या 2 टैबलेट लेने की आवश्यकता पड़े। मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए मैं आज आपको एक विशेष औषधि जिसका सेवन यदि आप 15 दिनों तक करते हैं किसी वैद्य की सलाह के अनुसार, यानी कि किसी वैद्य के संरक्षण में यदि आप 15 दिन भी सेवन कर लें तो आप के वीर्य से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, स्पर्म क्वालिटी से जुड़े हुए रोग हैं, मस्तिष्क से जुड़े हुए रोग हैं या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी शिकायत है, वह धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और यदि आपका वैद्य बहुत अच्छा है तो आप देखेंगे कि महीने भर में ही आपको लगभग 50 से 60 से 70% तक आराम मिल जाता है केवल इसे एक गोली के सेवन से, जिसका नाम है वैद्यनाथ कंपनी की जाति फलादी बटी स्तंभक। बहुत गौर से समझिएगा, जैसा कि इसके नाम में छिपा हुआ है जाति फलादी बटी स्तंभक। स्तंभक यानी कि स्तंभन दोष में काम करने वाली औषधि। तो मैं आज आयुर्वेद सार संग्रह पुस्तक के माध्यम से, जो वैद्यनाथ बालों की पुस्तक आती है, बहुत अच्छी औषधि की जो है बुक्स है ये, इसमें तरह तरह की औषधियों के बारे में वर्णित होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जाति फलादी स्तंभक बटी बनती कैसे है। क्योंकि जाति फलादी बटी स्तंभक 2021 की मेरे पास रखी है, 1234 रुपए की 10 गोलियां हैं मात्र। तो प्रेजेंट टाइम में तो इसके क्या ही रेट होने वाले होंगे। चूंकि इसमें अफीम पड़ता है इसलिए मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। यदि उपलब्ध होती भी है तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये बनती कैसे है और इसमें क्या क्या तत्व ऐसे होते हैं, या जब इसको सेवन करते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये वीडियो जो लोग आयुर्वेद के प्रति अपना बहुत अच्छा नजरिया रखते हैं उनके लिए भी सिद्ध होने वाली है, बहुत अच्छी। ये उनके लिए भी सिद्ध होने वाली है जो व्यक्ति अपनी सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, जो व्यक्ति तरह तरह की आयुर्वेद की औषधियां अपना करके जो है बिल्कुल जो है निराश हो चुके हैं। देखिएगा, मैं आपको पुनः एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले। मेरे प्यारे साथियों, आयुर्वेद में 3 पद्धतियां काम करती हैं खास तौर पर, जो चिकित्सा पद्धति में मेरे अनुसार है। पहली है काष्ठौषधि चिकित्सा, जिसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, तालमखाना, कोंज के बीज, बिदारी कंद, बराही कंद, सालम पंजा, सालम गट्टा, तुकमलंगा, कोंज के बीज, ये इतने सारे नाम जो है मैंने गिना दिए, ये काष्ठौषधि में आते हैं। ये कुछ समय तक काम करती हैं, उसके बाद काम नहीं करती हैं। जैसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि साहब हमने तो अश्वगंधा खा लिया और हमें तो आराम नहीं हुआ। लेकिन भैया, कोई भी मरीज अपनी गलती नहीं बताता। अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा घातक होता है, हमेशा ध्यान रख लेना। आप कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आपने सेल्फ मारना सीख लिया, तो आप इसका मतलब ये मत सोच लें कि हाईवे पे दौड़ाए फिरूंगा। भैया, क्लिच भी दबाना होता है, गियर भी शिफ्टिंग करनी होती है, भीड़ भाड़ में देखना भी होता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसके आंकड़े भी फिट करने पड़ते हैं। 15 दिन 20 दिन लगते हैं उस काम में। आप चाहते हैं कि जरा सी गोलियां खाएं, डॉक्टर साहब की 4 वीडियो देख ली तो ये दवाई उपयोग कर लो, वो दवाई उपयोग कर लो और हम तो साहब बिस्तर के शहंशाह बन जाएंगे। भैया देखो, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी कटु भी लग सकती हैं, लेकिन भारतवर्ष में एक बड़ी गंभीर विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं करता। यहां लोगों के मन में सवाल होता है कि मैंने जरा सा कुछ ज्ञान पा लिया तो अहम ब्रह्मस्मिन्, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा नहीं होता भैया। सामने वाले की बातों को सुनो, जानो, परखो, अपने नजरिए पर कसो, तब उस चीज को उपयोग करो। आपका शरीर है, कोई मजाक नहीं। तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि बिना वैद्य की सलाह के कोई भी दवाई ना ले, कोई भी दवाई ना ले बिना वैद्य की सलाह के। वैद्य से जरूर सलाह लें। यदि कोई वैद्य उपलब्ध नहीं है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी फीस दे करके हमसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि भगवान ने तो भाई हमारे पेट लगाया है। तो जाति फलादी बटी स्तंभक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो योग है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त उपयोग है और आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला उपयोग करना है। तो कैसे उपयोग करेंगे, तभी ये
अनुपान भेद के अनुसार कैसे इसका प्रयोग करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अकरकरा ईरानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अकरकरा 1 तोला, 1 तोले का मतलब है 10 ग्राम, ठीक है। अकरकरा 1 तोला, सौंठ 1 तोला, अकरकरा 1 तोला, सौंठ 1 तोला, शीतल चीनी 1 तोला। शीतल चीनी आती है पंसारी के यहाँ मिल जाती है, बहुत सारे अच्छे पंसारी हैं। जब भी किसी के यहाँ से औषधियां लें तो पहली बात तो उस व्यक्ति को जांच लें कि उसके यहाँ औषधियां बहुत अच्छी हैं या नहीं है। जैसे कि मैं रोक करके यहाँ एक बात बताऊंगा, एक औषधि पैदा हो रही है लेबोरेटरी में और एक औषधि पैदा हो रही है प्राकृतिक वातावरण में और अच्छे वातावरण में। जैसे कि मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी भी बता देता हूं यहां कि यदि कोई व्यक्ति एक तोता पाल ले तो पंडित के घर का तोता तो राम राम बोलेगा, और यदि किसी घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका तोता लड़ाई झगड़ा करेगा। तोता तो वही है, तोते के विचार कहां से आए, उसके घर में जहां वो माहौल में पल बढ़ रहा है। ऐसे ही सेम औषधियों का है। औषधियां इसलिए अश्वगंधा नागौर से लाई जाती थी। नागौरी बैल भी बहुत फेमस होते हैं। नागौर की जो मिट्टी है, राजस्थान का जो जिला है नागौर, वो बहुत ज्यादा जो है पावरफुल है, तो नागौरी अश्वगंधा लाते थे। लेकिन अब तो अश्वगंधा जगह जगह पैदा होने लगी। तो ऐसे ही क्या है, जो ईरान की धरती है वहां यदि अकरकरा पैदा होता है तो वहां बहुत अच्छी क्वालिटी का पैदा होता है। तो अकरकरा 1 तोला, सौंठ 1 तोला, शीतल चीनी 1 तोला, केसर 1 तोला, पीपल 1 तोला, जायफल 1 तोला, लौंग 1 तोला, सफेद चंदन 1 तोला, यानी कि सबको 10-10 ग्राम लेना है। दोबारा पुनः मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। अकरकरा 1 तोला यानी 10 ग्राम, सौंठ 1 तोला यानी 10 ग्राम, शीतल चीनी 1 तोला यानी 10 ग्राम, केसर 1 तोला यानी 10 ग्राम, पीपल 1 तोला यानी 10 ग्राम, जायफल 1 तोला यानी 10 ग्राम, लौंग 1 तोला, सफेद चंदन 1 तोला, ठीक है। अब शुद्ध अफीम लेना है। अफीम जो मार्केट में आपको मिलेगा, यदि आप किसी से लेते हैं, पहली बात तो बैन है भारत में। यदि कहीं से आप जुगाड़ पानी कर लेते हैं तो वो अशुद्ध मिलता, काला काला होता है, अशुद्ध मिलता है। जाति फलादी बटी स्तंभक में खास आती है अफीम की, एक अलग स्मेल होती है अफीम की। जब आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है अफीम मिलता है 40 ग्राम, ठीक है। इन सारी जो योग में बता रहा हूं, अफीम 40 ग्राम, ठीक है। अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है, प्रथम चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छण चूर्ण कर ले। जो सूक्ष्म कपड़छण चूर्ण यानी कि सूक्ष्मता से उसको घोट लें, चाहे वो खरल में कर लें, इस खरल में भी कर सकते हैं। नौकाकार खरल आती है, पत्थरों की खरल होती है, तो चीनी मिट्टी की है, ऐसी खरल में कर सकते हैं। इमाम रिश्ते में कूट लेते हैं, तो इसको कपड़छण कर लें यानी बारीक कर लें बिल्कुल। तत्पश्चात अफीम एवं केसर मिला, यानी अफीम और केसर को उसके अंदर मिला लें, इस खरल के अंदर डालने के बाद में जल के साथ दृढ़ मर्दन करें। दृढ़ मर्दन यानी कि इसको मर्दनम गुणवर्धनम ये चला रहे, कितना दबाव लगाना है, कितना सब कुछ ये एक वैद्य बता पाता है। और वो वैद्य जो BAMS करके आयुर्वेद की तरफ आकर्षित होता है, वो नहीं जो मोनोसैप वगैरह, मीकासिन वगैरह चला रहा है, लगा रहा है ड्रिप, और शादी के चक्कर में कर लिया कि लड़की ले लूंगा BAMS, उसको बना दूंगा गायनो और खुद बन जाऊंगा राजा बाबू और बस जीवन यापन करना है। वैद्य जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। और वैद्य कभी गरीब नहीं मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना आपको। डॉक्टर गरीब मिल सकता है, वैद्य कभी गरीब नहीं होता। बुरा मत मानना मेरे दोस्तों, मैं भी एक डॉक्टर ही हूं और वैद्य भी हूं। डॉक्टर तो लगाते ही हैं देखिएगा, लेकिन असल में मैं तो वास्तविकता में वैद्य हूं भैया। तो यहां मर्दनम गुणवर्धनम, ये बिल्कुल इसको मर्दन कितने दबाव के साथ करना है, क्या टेम्परेचर इसका मेंटेन करना है, कोल्ड प्रेस करना है इसको भी, ठीक है। करने के बाद में गोली बनने योग्य, जब वो गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल लारा सब बढ़ जाएगा उसका, गोली बनने योग्य होने पर 2-2 रत्ती की गोलियां बना लें और छाया में सुखा लें। 2-2 रत्ती, 1 माशा यानी कितना, 1 ग्राम का 8वां भाग 1 रत्ती होता है, ठीक है। तो लगभग 125 mg के आसपास की आपकी बैठेगी। वक्तव्य कहां से लिया गया है, श्रांगधर संहिता के मध्यम खंड अध्याय 6 में अकरकरावादी चूर्ण नाम से उपरोक्त योग है, ठीक है। इसी योग को हमने बटी के रूप में बनाकर अनुभव किया है, बहुत उत्तम गुणकारी सिद्ध हुआ है। ये बैद्यनाथ वालों की बात है, इस किताब के अंदर लिखा है, ठीक है। मात्रा और अनुपान कैसा है, देखिए जाति फलादी बटी स्तंभक, मात्रा और अनुपान कैसा है, क्योंकि ये औषधि बड़ी शानदार है। मैं आपको बताऊं, ये मस्तिष्क के जो हमारे नियंत्रण को, मस्तिष्क को नियंत्रण करती है, जो उसकी सेल्स होती हैं उनको नियंत्रण करती है, और इसके माध्यम से आप देखते हैं कि आप लंबे समय तक सेक्स कर पाते हैं। नशा नहीं होता इसमें, मैं साफ शब्दों में बता दूं, नशा नहीं होता इसमें, क्योंकि ये शुद्ध अफीम के साथ बनती है।
तो मात्रा और अनुपान में है, रात को सोने से पूर्व 1 गोली खाकर गोदुग्ध पीना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए, या मधु अथवा घृत के साथ में इसका सेवन करें। या तो मधु यानी शहद के साथ करें, घृत यानी घी के साथ करें। गुण और उपयोग कैसे करना है? वीर्य स्तंभन करने वाली जितनी भी दवाइयां होती हैं वे प्राय स्नायु संकुचक हुआ करती हैं, स्नायु को संकुचित करती हैं। इसका प्रभाव वात वाहिनी और शुक्र वाहिनियां नाड़ियों पर विशेष रूप से होता है। तो वात वाहिनियों पर होगा तो केवल ऐसा नहीं है ये सेक्सुअल में काम करेगी, ये शरीर के दर्द को भी काम करेगी। और शुक्र वाहिनियों पर होगा तो वीर्य के समस्त दोषों को हर लेगी। ठीक है, इसी कारण यह वीर्य को जल्दी क्षरण नहीं होने देती, यानी जल्दी जो है डिस्चार्ज नहीं होने देती व्यक्ति को। वीर्य स्खलन उसी हालत में होता है जब स्नायु, क्योंकि वो संकुचित हो गई है, बिल्कुल कड़ी हो गई है, तो जब स्नायु तंत्र ढीला पड़ जाता है। इस दवा के प्रभाव से जब तक स्नायु कड़ा रहता है तब तक वीर्य रुका रहता है, और इसका प्रभाव दूर हो जाने पर शुक्र निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वीर्य निकल जाता है। अब देखिएगा, ये एक नेचुरल व्याग्रा है, समझ लीजिएगा। जो लोग इसको घर बैठे मंगाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ भाई हम मंगाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हम बना करके देंगे और इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, नोट, इस दवा का उपयोग बहुत होशियारी के साथ करना चाहिए और वैद्य की सलाह से करना चाहिए, क्योंकि इसमें अफीम की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। दूसरी बात, इस दवा के सेवन करने के बाद 3 रोज तक, यानी 3 रोज तक दूध, मलाई, रबड़ी आदि स्निग्ध यानी चिकने पदार्थों का खूब सेवन करना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, चिकने पदार्थों का तो जिसका पेट खराब है वो तो इसको यूज कर नहीं सकता, अन्यथा क्षणिक आनंद के लोभ में पड़कर बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया कि बिना वैद्य की सलाह के कभी भी इसका प्रयोग ना करें। बड़ी शानदार औषधि है, बड़ी प्यारी औषधि है। 2-2, 3-3 घंटे तक लोग इसका जो है आनंद लेते हैं। और जो लोग एलोपैथ अपना के थक गए हैं, सेडालाफिल साइट्रेट, डेपोक्साइन, टडालाफिल, एवानाफिल, बडालाफिल, और जिनको बता दिया है यूट्यूब के डॉक्टरों ने कि आप तो जो है साहब इम्प्लांटेशन करा लो, आपसे कुछ नहीं होने वाला, भैया ऐसे डॉक्टरों से दूर रहो, ऐसे वैद्यों से दूर रहो जो आपको डरा करके ठग विद्या के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं। उन लोगों को जानो, पहचानो वास्तविकता में, जो लोग वास्तविकता में ज्ञान रखते हैं अपने पास। ठीक है, अब देखिएगा, हमने बता दिया कि क्षणिक आनंद की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, खुश्की बढ़ जाती है, कमजोरी तथा शक्ति की कमी हो जाती है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, शरीर की कांति नष्ट हो जाती है, किसी भी बात का अच्छा नहीं लगता, और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है बड़ा निराश सा हो जाता है कि मुझे इस दवाई ने आराम नहीं करा। जबकि किसी वैद्य की सलाह के माध्यम से यदि आप इस दवा का उपयोग करते हैं, जाति फलादी बटी स्तंभक है इसका नाम, तो ये बहुत शानदार जो है आपको रिजल्ट देती है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा ये था कि भारतवर्ष में कई लोगों ने हमसे बताया कि भाई हमें तो ये औषधियां मिल नहीं पाती हैं, तो इस तरीके की ये गोलियां हम भी बना करके देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जाती है। 1 गोली रात को सोने से पूर्व लेनी होती है, 1 घंटा। उत्तेजना पैदा करती है, वात विकारों को दूर करती है, स्नायु तंत्र को मजबूत करती है, सेरोटोनिन हार्मोन को मजबूत करती है, यानी नियंत्रित करती है उसको, और जल्दी व्यक्ति जो है जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। तो ये इसकी इस तरीके से टैबलेट बनती है और वो हम मरीजों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसकी जो डोज है, इसका जो समय का निर्धारण है लेने का, वो सब कुछ व्यक्ति की उम्र, वजन, हाइट और प्रकृति के अनुसार हम लोग बना करके देते हैं। कई बार कुछ लोग टैबलेट फॉर्म में नहीं खाते तो हम लोग कैप्सूल में भर के दे देते हैं, इसका जो चूर्ण करके जैसे भी हमें देना होता है। लेकिन मैं पुनः आपको एक बात बता दूं, ये एक नेचुरल व्याग्रा है, बहुत अच्छा है और बहुत शानदार रिजल्ट है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो दवाइयां मिलती नहीं है मार्केट के अंदर, अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो वो आपको मिल जाए आसानी से। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं बहुत सारी आगे भी ऐसी औषधियां बताऊंगा, और आयुर्वेद सार संग्रह जैसी मेरे पास बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बुक हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर जो स्वास्थ्य व्रत विज्ञान होता है, जो बीएमएस के स्टूडेंट बढ़ते हैं, प्रोफेसर रामहर्ष सिंह की जो बुक है, उसमें बाजीकरण योग में कुछ जो है दवाइयां लिखी हुई हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेके। अपत्यकर स्वरस, दूसरा है कमलाक्षदी चूर्ण, नोट कर लीजिएगा। बानरी गुटिका, श्री आनंद नंद मोदक, महाचंदनादि तेल, भल्लाल तक तेल, भिलावे का तेल, ये हमारी सबसे प्रिय औषधि, में भिलावा शोधित वैद्य हूं।
इसलिए थोड़ा सा गर्व का अनुभव करता हूं, क्योंकि अब भारतवर्ष में कोई ऐसा बचा नहीं है, या बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। मैं खैर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम लोग हैं मेरी जानकारी में, तो अब बहुत ही कम लोग हैं जो भिलावे को शुद्ध करना जानते हैं या मान लीजिएगा कर पाते हैं, क्योंकि खड़पच बहुत ज्यादा होती है। गोमूत्र लाओ, गोदुग्ध लाओ, दुनिया भर के बवाल है। देसी गाय का दूध और गोमूत्र तो मिलता ही नहीं है, आसानी से नहीं मिल पाता। बसा योग, करम बारुणी मूल, दशमूलारिष्ट, मैंने पूर्व की वीडियो में बताया दशमूलारिष्ट, मृत संजीवनी सुरा, नरसिंह चूर्ण, अमृत भल्लाल तक। देखिए फिर से आ गया अमृत भल्लाल तक। ये भल्लाल तक बहुत अच्छी चीज है, जिसको भिलावा बोल देते हैं। खंडाभ्रक, कामनी विदारण रस, इसके बारे में बताऊंगा आपको आगे। वीरे स्तंभक बटी, पुष्प धनबा रस, कामनी दर्पणघ्न रस, कामनी दर्पघ्न रस, ठीक है। मनमंथराव रस, मनमंथ रस के नाम से भी आती है, बैद्यनाथ कंपनी की, भांग युक्त होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, अच्छी औषधि है, ठीक है। चंद्रोदय रस बहुत मुश्किल से मिल पाता है। एक हमने अपने पेशेंट को लिखा था, तो 1993 का मिला उन्हें, 32 जने 33 रुपए की उसकी जो है रेट था। उस जमाने में 32-33 रुपए तो लोगों की तनख्वाह होती थी। मकर ध्वज, मकर मुष्टि योग, कामदेव घृत, बसंत कुसुमाकर रस, जय मंगल रस, पूर्ण चंद्रोदय रस, अपूर्व मालिनी बसंत इत्यादि औषधियां बाजीकरण योग में आती हैं। देखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख बाजीकरण योग है वह है स्त्री। बाजीकरण अग्रम्यम च क्षेत्रम स्त्रिया प्रहर्षणी, बाजीकरण के क्षेत्र में एक अधिकार प्राप्त करने वाली औषधि कौन? स्त्री। स्त्री को देखते के साथ ही रास्ते में जा रही है और पेनिस में जो है इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है और हमसे अपनी सेक्सुअल लाइफ को आनंद में यदि तरीके से वो जीना चाहता है अपनी लाइफ को, तो सलाह ले सकता है, दवाइयां घर बैठे मंगवा सकता है। सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, यानी कि हम छुपा करके कोई भी काम जो है अपने निजता का बड़ा जो है ध्यान रखते हैं हम पेशेंट की। और हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना, उस आयुर्वेद को पहुंचाना जिसको लोग भूल चुके हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों का केवल और केवल उद्देश्य ये हो चुका है कि इधर से पैसे कमा लो, उधर से पैसे कमा लो, किसी की ना कोई भलाई करना है ना कुछ करना है। बाजीकरण योग केवल वह वैद्य सिद्ध कर सकता है जो अपने मरीज के प्रति मित्रवत व्यवहार रखता हो, जिसके चेहरे पर स्वयं भी तेज हो। कोई ऐसा ना हो कि फिल्टर लगा के वीडियो बना रहे हैं और पता चला वास्तविकता मिले कि चेहरे पर दाने हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ होने की कोशिश में लगा रहता हूं। देखिएगा, 3 पेशे हैं इस दुनिया में जो जब तक रहेंगे वो पढ़ेंगे, और जब तक पढ़ेंगे तब तक बढ़ेंगे। पहला है टीचर, गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। होता है ना मंत्र, गुरु का दर्जा ब्रह्मा से भी बड़ा कहा गया है। पहला है गुरु, ठीक है। दूसरा है डॉक्टर यानी वैद्य, जिसको आधुनिक भाषा में डॉक्टर बोल देते हैं, वैद्य जो है, ठीक है। तो वैद्य जो होता है वह जो है, कभी भी जो है आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति के माध्यम से अगर वो पढ़ रहा है, सीख रहा है, या मान लीजिएगा जानकारी हासिल कर रहा है पुस्तकों के माध्यम से, या सिखा रहा है किसी को, गुरु के रूप में वर्क कर रहा है, तो वो भी जब तक पढ़ेगा तब तक बढ़ेगा। तीसरा है वकील, वकालत जो लोग करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 3 पेशे ऐसे हैं कि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है। हम भी आपसे सीख रहे हैं। यदि किसी को कोई विधि, हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई बात ऐसी होती है कि हम कुछ गलत कह देते हैं, या किसी की भावनाओं को हम ठेस पहुंचा देते हैं, तो हमसे आप जो है, हम आपके जो है बड़ी जो है क्षमा मांगते हैं आपसे। और दूसरी बात यह कि कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या कमियां हैं और क्या हमें जो है इसमें सुधार करना चाहिए। जाति फलादि बटी स्तंभक बहुत अच्छी औषधि, आज मैंने इसकी विधि बताई। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन हमारी सभी वीडियोस को देखा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, और सेफ सेक्स एजुकेशन जरूर अपने बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि सेफ सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आज के भारतवर्ष में, जिसके फलस्वरूप नहीं तो आने वाले टाइम में जो नवयुवक जो पीढ़ी चल रही है हमारी, वो तो ये समझिएगा कि जवानी में तो पता नहीं चलता, 20, 30, 40 के बाद में जाकर के पता चलता है, और वो रोगग्रस्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बड़े घर टूटते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी गंभीरता का विषय है। सेक्स इज एन आर्ट नॉट ए वर्क, इस चीज का ध्यान रखें। ये कोई काम नहीं है, ये कला है, इसको सीखिए जरूर, सीखने के पर्पज से देखिए। ओशो ने बड़ी अच्छी बात बोली, संभोग से समाधि की ओर। पर संभोग आदमी जब इतना कर लेगा, जब उसका मन भर जाएगा, तभी तो समाधि की तरफ जाएगा। संभोग करा नहीं, या तो आप इतने बड़े बिरला ब्रह्मचारी हो। वास्तविकता में ब्रह्मचर्य क्या है उसके ऊपर भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा एक,
तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रह्मचर्य वास्तविकता में क्या है, एक गृहस्थी में रह करके कैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क को उस लेवल पर ले जा सकते हैं कि जैसा शक्तिमान देखा होगा पुराने टाइम में, जब हम छोटे थे तब शक्तिमान आता था तो उसके जो है अष्टचक्र जो है बिल्कुल यहाँ पे जो थे वो बिल्कुल जो है जागृत हो जाते थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि आयुर्वेद के साथ जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।